हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे। आइए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। तो मैं ये देख रही हूँ, आज जो इस रीडिंग को देख रहे हैं या देखने वाले हैं वो बहुत ही पॉजिटिव सोल हैं। कहीं ना कहीं ईश्वर का खास आशीर्वाद है आपके ऊपर। ईश्वर आपके बहुत ध्यान रखते हैं और ईश्वर भी नहीं चाहते हैं कि आपके ऊपर कोई एक उंगली भी उठाए। खास ऐसा लगता है, एक खास रिश्ता है ईश्वर के साथ आपका। और जिन लोगों ने पास्ट में आपके लिए गलत बोला है, आपके लिए गलत चाहा है, जिन्हें आपका बुरा ही चाहा है, आपको बुरा भला कहा है कि आप एक गलत व्यक्ति हैं, गलत इंसान हैं, गलत चीज़ें होनी चाहिए आपके साथ, उन लोगों के साथ आज क्या चल रहा है, क्या हो रहा है, क्या चीज़ें फेस कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ईश्वर भी नहीं चाहते थे कि आपके साथ ये चीज़ें हों, बट उन्होंने ये कर दी। उन्होंने आपको गलत कहा, गलत ठहराया, गलत चीज़ें सोची। आइए देखते हैं वो आज अपने जीवन में क्या फेस कर रहे हैं, क्या चीज़ें चल रही हैं। रीडिंग मेरी पूरी तरीके से जनरल है, टाइमलेस है। आप जब भी इस रीडिंग को देखेंगे ये रीडिंग आपके लिए होगी। Six of Cups, Nine of Cups, Eight of Swords, Three of Swords, Nine of Pentacles, bottom में कुछ cards और लीजिए। Star, Death, Six of Pentacles, Ten of Cups, Hermit, Eight of Swords, Five of Cups, and bottom में Sea and Chance। आइए तो हम शुरू करते हैं। तो ऐसा लग रहा है कि इनके जीवन में जिन्होंने कभी आपको गलत ठहराया, आपके बारे में गलत बोला, गलत चीज़ें फैलाई, गलत सोच रखी, उनके जीवन में अभी हाल फिलहाल ऐसा लग रहा है कि चीज़ें अटकी पड़ी हैं। किसी तरीके का ये ऐसा कह सकते हैं अपने ही किए का कर्मा भोग रहे हैं। चाहे इन्होंने गलत आपके बारे में जो भी सोच रखी उसका ये कर्मा फेस कर रहे हैं। इनकी जीवन में एक बुरा फेस किस तरीके से कि सब कुछ जैसे रुक गया है, स्लो हो गया है ज़िंदगी। जैसे हो सकता है लाइफ ही इनकी स्लो चल रही है, पहले जैसी चीज़ें नहीं रही। जो चीज़ इन्होंने दूसरों को चाहा कि इनके जीवन में आए, इनके जीवन में चीज़ें अटक जाएं, इनके जीवन में ग्रोथ ना आए, इनके जीवन में बुरा हो, चाहे ये आप ही हो, वही चीज़ें इनके जीवन में आ रही हैं। चीज़ें अटक गई हैं, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं। अगर ये किसी की तरफ बढ़ना चाहते हैं तो वहाँ ये बढ़ नहीं पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति चल रही है और ये कहीं ना कहीं ईश्वर की तरफ से न्याय है, ईश्वर ही कर रहे हैं। यहाँ जजमेंट, यहाँ जजमेंट। इनके जीवन में एक बुरा फेस चल रहा है इस वक्त, बुरा फेस चल रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग कहीं ना कहीं आप ही से अब मदद चाह रहे हैं। इनके नज़रों में आपकी छवि अब बढ़ रही है। अगर ये कल आपको गलत ठहरा रहे थे, आपके बारे में गलत बोल रहे थे, गलत सोच रहे थे, आपके लिए गलत कर रहे थे, तो कहीं ना कहीं इन्हें ऐसा लगता है कि अब आप ही एक ऐसे देवदूत हैं जो इनको संभाल सकते हैं, जो इनको किसी तरीके की अच्छी सलाह दे सकते हैं, जो इनकी मदद कर सकते हैं। अगर ये कल गलत बोल रहे थे तो ये अब आपके लिए प्रे कर रहे हैं, आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, आपके लिए दुआएं मांग रहे हैं, अपनी किए की माफ़ी मांग रहे हैं कह सकते हैं। क्योंकि
कहीं ना कहीं अब आपकी छवि इनकी नज़रों में बदली है। आप वही हैं, आप वो ही हैं, लेकिन इनकी सोच बदल गई है। आप इनकी नज़रों में एक स्टार से कम नहीं हैं, एक ऐसा व्यक्ति जो सबसे अच्छा है, सबसे महान है, सबसे खूबसूरत है, सबकी मदद करने वाला। तो कुछ ऐसा इनकी सोच हो गई है, जो कल आपको गलत ठहरा रहे थे, गलत बोल रहे थे। इनकी तरफ से खुद ही आपको मैसेज आएंगे, ये अपनी मुंह से खुद बताएंगे अपनी कहानी कि इनके साथ अभी क्या हो रहा है। इनका कॉल मैसेज आ सकता है, ये खुद मिलने आ सकते हैं, ये खुद कहीं ना कहीं आपको बताएंगे कि इनकी ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ें ये फेस कर रहे हैं। ऐसा लगता है इनकी ज़िंदगी में हर चीज़ ब्लॉक हो चुकी है। लोगों ने इनको बाहर का रास्ता दिखाया है। यहाँ डेथ का कार्ड मैं देख रही हूँ कि ग्रोथ रुक गई है। हो सकता है इनसे लोग मिलना जुलना छोड़ चुके हैं। लोगों के कॉल मैसेज जो इनको पहले बहुत आते रहे होंगे अब नहीं आ रहे हैं। यानी इनकी जीवन में बुरा फेस चल रहा है। यानी जिनसे इनके रिश्ते थे, जिनसे इनका कोई कांटेक्ट था, वो चीज़ें एंड हो चुकी है, ख़त्म हो चुकी, पूरी तरीके से ख़त्म मैं देख रही हूँ। सिक्स ऑफ पेंटिकल, ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक गुड न्यूज़ है कि ये अब आपसे हेल्प मांगेंगे, आपसे मदद करेंगे, मांगेंगे। कुछ ना कुछ आप इनकी मदद करेंगे भी, क्योंकि आप हैं ही ऐसे। आपके साथ एक न्यू बिगनिंग मुझे दिखाई दे रही है। ये हो सकता है किसी चीज़ को लेके वाकई में आपसे हेल्प मांगे, और हो सकता है आप इनकी हेल्प करें। एक तरीके से मैं देख रही हूँ कहीं ना कहीं इंसाफ हो रहा है, जस्टिस हो रहा है आपके साथ। ये दया की भीख मांगने वाले हैं कि प्लीज हमारी मदद कर दो, प्लीज हमारे लिए कर दो। ये ऊपर से कुछ और दिखाते हैं लोगों को और अंदर से कुछ और हैं। इन्होंने पास्ट में आपको घमंडी बोला है, घमंड है आपके अंदर, एटीट्यूड है आपके अंदर, आपको गलत सलत चीज़ें आपके बारे में फैलाई हैं कि आप की छवि अच्छी नहीं है। लेकिन वही चीज़ इनके अंदर है, जो इनके अंदर है वो उन्होंने आपके अंदर देखी, आपके अंदर बताई, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं इन्होंने अपने असली रूप को देखा है। और इनका एटीट्यूड, इनका जो भी बिहेवियर रहा, उस वजह से इन्होंने अपने परिवार की खुशियाँ खोई हैं, अपनी फैमिली की खुशियाँ खोई हैं। इनकी ज़िंदगी में जितनी खुशियाँ रहा करती थी, जैसी फैमिली इनकी थी, वो चीज़ें जैसे इनके ही वजह से नष्ट हुई हैं, दुखी हुई हैं। चाहे भले ही इनके रिश्तेदार हैं, जो इनके आपस के लोग हैं, वो रूठे हैं, या इनकी खुद की बिल्कुल पर्सनल फैमिली जो होती वो टूटी है। नहीं, इनकी फैमिली में कहीं ना कहीं जो खुशियाँ हुआ करती थी वो हाल फिलहाल नहीं है। कहीं ना कहीं इनको लगता है किसी की बुरी नज़र लग गई है, किसी ने कुछ कर दिया है। इन्हें ये अभी भी डाउट है कि ये इनका किया धरा नहीं है, ये किसी का किया धरा है। जो चीज़ें ऐसी हो रही है ये खुद बताएंगे, इनकी जुबानी आप सुनेंगे, इनकी कहानी कि इनके जीवन में क्या हो रहा है। थ्री ऑफ सोर्ड्स, ऐसा लगता है इनका दिल बहुत बुरी तरीके से टूटा है। ये भले ही कुछ भी दिखाएं, कुछ भी करें, लेकिन ये बहुत टूटे हुए हैं अंदर से। ये
पूरे ब्रोकन हो चुके हैं, इनका दिल बहुत दुखा है, इनके दिल में बहुत दर्द चल रहा है, जिस वजह से हो सकता है इस वक्त ये जो भी हैं ये अकेलेपन में जी जी के थक रहे हैं। ये रास्ता ढूंढ रहे हैं कि किस तरीके से इन सिचुएशन से बाहर निकला जाए, क्योंकि इनकी ज़िंदगी में ये अभी बुरा फेस कर रहे हैं। जो कुछ चल रहा है, एक बुरा पीरियड चल रहा है, इनको रास्ते नहीं मिल रहे हैं किस तरीके से चीज़ें संभाली जाएं, किस तरीके से इस चीज़ को हैंडल किया जाए। एक ऐसा लग रहा है कि अंधकार ही अंधकार छाया हुआ है, रोशनी ढूंढ रहे हैं, बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे हैं जो नहीं मिल रहा है, बहुत बुरी स्थिति में फंसे हुए हैं। एक ऐसा लग रहा है कि अपने आप को जैसे इंसान खुद ब खुद अकेला कर लेता है कि अब जीवन में कुछ रहा नहीं, जो चाहिए वो मिलेगा नहीं, जो ढूंढ रहे वो कब मिलेगा मालूम नहीं। तो कुछ ऐसी स्थिति चल रही है, हार्ट ब्रेक वाली स्थिति है, कुछ तो बुरा घटित हुआ है, किसी से तो चीटिंग मिली है, बहुत बुरी तरीके से चीटिंग मिली, जिस वजह से ये व्यक्ति जो भी हैं, ये महिला जो भी हैं, ये बुरा वक्त फेस कर रही हैं। ये इनके आपस के रिश्तेदार भी हो सकते हैं, इनके आपस के फैमिली हो सकती है, जिनकी वजह से इनका ये हाल हुआ है। इनके अपने कर्म हैं, जो इन्होंने दूसरों के लिए सोचा, जो इन्होंने दूसरों के लिए चाहा, वो इनकी ज़िंदगी में घट रहा है। कहीं ना कहीं अपनी ज़ुबान इनको खुद को लग गई। यहाँ मैं देख रही हूँ कि फैमिली, परिवार, घर वालों के लिए ये जैसे हमेशा रेडी रहे हैं, घर वालों के लिए इन्होंने बहुत त्याग किए हैं। इन्होंने अपने रिश्तों को बहुत अहमियत दी हो सकती है, अपने परिवार को बहुत अहमियत दी हो सकती है, लेकिन उसी परिवार की वजह से हो सकता है वही परिवार ने इनको बाहर कर दिया, अपने से अलग कर दिया। परिवार ने बता दिया कि उनको ज़रूरत नहीं है, लेकिन आज भी ये लोग उनमें बंधे हुए हैं, क्योंकि ये नहीं छोड़ना चाहते हैं, ये नहीं छूट सकते, लेकिन परिवार ने इनको धोखा दिया। स्टक है इनकी ज़िंदगी में। ऐसा लगता है कि इनको ऐसा लगता है कि ये कुछ नहीं कर पाएंगे, ये कुछ नहीं कर सकते, ये अपने परिवार के बिना नहीं रह सकते, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदारों के बिना नहीं रह सकते, जिन्होंने इनको धोखा दिया। तो यहाँ डेफिनेटली इनके साथ चीटिंग हुई है, इनको धोखा दिया जा रहा है, इनका हार्ट ब्रेक हुआ है। इनकी ज़िंदगी में कुछ अच्छा रहा नहीं। ये अभी भी वेट कर रहे हैं, यानी इंतज़ार कर रहे हैं कि इनको कब इनकी फैमिली एक्सेप्ट करेगी, इनको कब इनके परिवार मिलेंगे। नहीं, ये जुड़ना चाहते हैं, ये वापस से उन लोगों से मिलना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, एक होना चाहते हैं, अपने परिवार में शामिल होना चाहते हैं, लेकिन चीज़ें अभी हुई नहीं हैं। इंतज़ार कर रहे हैं कि कभी तो इनको समझ आएगी, कभी तो ये मुझे वापस ले लेंगे, वापस मेरे से बातचीत करेंगे, वापस मुझसे मेल जोल बढ़ाएंगे। वेट कर रहे हैं। देखिए, ये लोग आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करेंगे, ये आपसे मेल मिलाप बढ़ाएंगे, या डेफिनेटली इनकी नज़रों में आपकी छवि बहुत बढ़ने वाली है। ये आपको बहुत बहुत ज़्यादा वैल्यूबल साबित करेंगे। इनकी नज़रों में आपकी इज्जत बढ़ने वाली है। यहाँ सम्राट की एनर्जी, सम्राट समझ सकते हैं कि वो आपको कहाँ रखते हैं, आपको एक ताज पहना रहे हैं कि आप जैसा व्यक्ति कोई नहीं, आप जैसा इंसान कोई नहीं। ये फिर से आपसे जुड़ेंगे, इसलिए क्योंकि आज इन्हें आपकी कदर हो रही है। कल इन्होंने आपके लिए बहुत बेकार, बहुत गंदा बोला है, लेकिन आज वही आपको बहुत इज्जत दे रहे हैं।
और उस इज्जत की वजह से वो आपसे जुड़ेंगी, आपको रिस्पेक्ट करेंगी, आपको वो मान सम्मान जो कल आपने खोया है, कभी तो आपने इनकी तरफ से बुरा महसूस किया है कि ये क्या बोल रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, लेकिन आज वही लोग आपको इज्जत देंगे। कल इन्होंने चाहा कि आपके जीवन में आपको हमेशा दुख मिले, आपके जीवन में आपको ग्रोथ ना मिले, चीज़ें अटके, आपके लिए बुरा भला जा, लेकिन आज उनके जीवन में वो चीज़ें चल रही हैं। एक अच्छे इंसान वो आपको समझने वाले हैं, एक अच्छा व्यक्ति वो आपको समझने वाले हैं, मददगार, जो कि आप ऑलरेडी हैं। आप ऐसे व्यक्ति हैं जिनसे बात करके, जिनसे मिल के लोगों के जीवन में जैसे खुशियाँ आ जाती हैं, लोगों के काम बन जाते हैं, लोगों की जो वो जितना टेंशन में वो ख़त्म हो जाता है, वो हील हो जाते हैं, हील्ड महसूस करते हैं। ये चीज़ें वो आप में देख रहे हैं, तो वो आपसे डेफिनेटली जुड़ने वाले हैं। ये खुद आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, और इनकी खुद की ज़ुबान से ये अपनी कहानी बताएंगे कि इनके जीवन में क्या चल रहा है, इनको किस तरीके की चीज़ें फेस करनी पड़ रही है। आइए देखते हैं आपके लिए गाइडेंस क्या है। ओ हर्मिट। तो देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको कहा जा रहा है कि जब भी ये लोग आपसे जुड़ने का प्रयास करें, आपसे मेल मिलाप करने का प्रयास करें, तो आपको बहुत ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है, सोच समझ के आगे बढ़ने की ज़रूरत है। आपको ये ज़रूर सोचना है कि आखिर ऐसा क्यों किया जा रहा है, हो सकता है इसके पीछे क्या कारण है, क्या वजह है, क्या साजिश है। तो आपको एक डीप थिंकिंग करने की ज़रूरत पड़ेगी। आप सोचें ज़रूर, विचार ज़रूर करें कि आखिर ऐसा किया जा रहा है इनकी तरफ से, तो क्यों आज आपकी याद इनको क्यों आ रही, आप इनकी नज़रों में भले क्यों बन रहे हैं, ये क्यों आपसे जुड़ना चाहते हैं। तो आपको इस तरीके से बहुत सोच विचार ज़रूर करना है। तो फ्रेंड्स, आज का रीडिंग यहीं तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया एंड राधे राधे जी।